नमस्ते, राधे राधे। और आज मैं लेके आई हूँ थायराइड के लिए योगा। तो जिनको भी हाइपर थायराइड है या फिर हाइपो है, इन दोनों में से कोई भी है, तो उन दोनों के लिए हम कॉमन योगा आसन लाए हैं और कुछ अलग अलग बता देंगे आपको कि हाइपर में कौन सा करना है, हाइपो में कौन सा करना है। तो ये जब थायराइड हमें हो जाता है तो जब हाइपो होता है तो ओवर वेट होने लगता है, हमारा वेट बढ़ने लगता है, और जब हाइपर होता है तो वेट कम होने लगता है। तो उसके कारण आपको बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। तो अब हम उन्हीं परेशानियों को कम करने के लिए और थायराइड को क्योर करने के लिए योगा आसन प्लस हाइपो के लिए कौन से हैं, हाइपर के लिए कौन से हैं, उन दोनों के लिए मैं आपको योगासन बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जो कॉमन वाले हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चक्की आसन करना है। तो इस तरह से बैठ जाइए। चक्की आसन करने से आपकी थायराइड क्योर होती है। इस तरह से आप पीछे की तरफ आएंगे और पूरा ऐसे चक्की आसन करेंगे। तो इसको 50 बार एक साइड से करिए, फिर 50 बार दूसरी साइड से ऐसे करिए। ये चक्की आसन आपका थायराइड में बहुत फ़ायदा करता है। चक्की आसन करने के बाद आपको स्थिति कोण आसन करना है, जो कि आप ऐसे ही बैठे रहेंगे और ऐसे ऐसे हाथों को करेंगे। स्थिति कोण आसन कर सकते हैं आप ऐसे बैठ के। ये भी आपके थायराइड में बहुत फ़ायदा करता है। आप पैरों को ऐसे खोल भी सकते हैं ऐसे करके, जितना आपका खुल रहा है खोलिए और ऐसे स्थिति कोण आसन करिए। ये भी आपकी थायराइड को क्योर करता है। इसको कम से कम 100 बार करिए, ज़्यादा से ज़्यादा 200 बार, 300 बार, 400 बार, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाइए। तो आपको कोई भी रोग नहीं रहेगा। मोटापा भी कम करता है, आपकी थाइस भी स्ट्रॉन्ग करता है, हैंड भी स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी कमर फ्लेक्सिबल हो जाती है। अब हम बात करेंगे पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन का बहुत फ़ायदा होता है, जो कि हमारी शिव संहिता में भी इसका वर्णन किया गया है, शिव भगवान ने किया है। तो इसको किस तरह से करना है, हाथों के ऐसे ऊपर लेके करें, नीचे लाए, ऐसे अपने पैरों को दोनों को पकड़ेंगे ऐसे, इस तरह से फिंगर्स को ऐसे फिक्स करके ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे पूरे हो जाएंगे। तो ये पश्चिमोत्तासन है। इसको करने से आपकी थायराइड क्योर होती है। ये दोनों लोग कर सकते हैं, हाइपो वाले भी, हाइपर वाले भी। और इसको थोड़ा और एडवांस बनाने के लिए हमें क्या करना है, ऐसे लेट जाना, लेट के पूरा ऐसे उठेंगे, पूरा ऐसे करेंगे इस तरह से। और चक्की आसन में भी हम एडवांस कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे, ऐसे किया, पैरों के आगे से गए, ऐसे पूरा लेट गए, लेट फिर उठ गए ऐसे, फिर ऐसे सर्कल बनाया। तो ये हमारा एडवांस है। इसको करेंगे आपका पूरा मोटापा खत्म हो जाएगा। फिर दूसरी साइड से ऐसे 10 बार एक तरफ से करिए, 10 बार दूसरी तरफ से करिए, बिल्कुल मोटे नहीं रहेंगे। और विशेष ध्यान रखना है कि आपके घुटने नहीं उठने चाहिए। इस तरह से आप करिए, तो आपका थायराइड पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया। अब हम आपको कुछ आसन बताएंगे जो आपको खड़े होके करना। तो चलिए खड़े हो जाइए और मेरे साथ कुछ खड़े होके आसन करिए। तो इस तरह से खड़े हो जाएंगे और त्रिएक ताड़ासन करिए। पैरों कैसे खोलिएगा, हाथों कैसे करिए, ऊपर खींचिए, ऊपर खींचने के बाद ऐसे 1, अब दूसरी साइड 2, 3, 4, 5। ये आप 10 टाइम्स कर सकते हैं। इसके बाद पादहस्तासन। तो क्या करना है, सीधे खड़े हो जाना है, पैरों को मिला के रखना है, ऐसे खड़े हो गए, हाथों को ऊपर लेके जाना, जो हम सूर्य नमस्कार में करते हैं, थोड़ा पीछे की तरफ दे। अब हाथों को पैरों के पास रखेंगे, अपने फोरहेड को नीज से टच कराएंगे ऐसे, और ऐसे बार बार करेंगे। तो इसमें देखिए आपकी गर्दन पीछे जा रही है तो खुल रही है ऐसे, और आगे आ रहे हैं तो बंद हो रही है। तो हाइपो और हाइपर को दोनों को फायदा करेगा। तो ये पादहस्तासन करें। आसन करने कम से कम आप 200 बार करिए, 100 बार करिए, ऐसे आप करते रहिए। क्योंकि वीडियो में हम ज़्यादा लंबा नहीं दिखा सकते, लेकिन आप करिए। जितना आपने सीखा वीडियो पॉज कर लीजिए, 200 बार काउंट करिए, फिर कर लीजिए। अब हम करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन कैसे करना है, पैरों को ऐसे खोल लेंगे और इस तरह से, आप इस तरह से भी कर सकते हैं त्रिकोण आसन, और आप ऐसे भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4। ऐसे साइड में झुकना है तो साइड का फैट भी कम होगा और आपके थायराइड में भी आपको फायदा पहुंचाएगा। इस तरह से पूरा ऐसे ऐसे। अब ऐसे तरह इसी तरह से खड़े हो जाइए। अब कोण आसन करना है। कोण आसन कैसे करना है, पैरों को ऐसे दूर कर लिया, ऐसे क्रॉस करना है। राइट हैंड है तो लेफ्ट लेग को टच करेंगे और हथेली ऊपर रहेगी ऐसे खुली हुई, और ऊपर की तरफ ऐसे देखेंगे, और दूसरी तरफ ऐसे किया, दूसरी तरफ ऐसे देखेंगे, ऐसे ही करेंगे। 150 बार करिए, बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो आपको किसी भी सुखासन में बैठना है जिसमें आपको सुख मिले,
सुखासन का मतलब ये होता है कि आपके शरीर में कोई तनाव नहीं रहना चाहिए, तनाव मुक्त आप बैठ जाइए एकदम अच्छे से। और चिन्ह मुद्रा या फिर ज्ञान मुद्रा, इसको ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा बोलते हैं, ऐसे बैठ जाइए। और धीमी गति से हमें कपालभाति करनी है। सबसे अच्छा प्राणायाम माना जाता है, इसे षटकर्म में भी रखा गया है और प्राणायाम भी कहते हैं। तो अभी हम कपालभाति करेंगे। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है या बीपी की प्रॉब्लम है या बैक में पेन है तो वो लोग, या हर्निया है, तो ये लोग सब धीमी गति से करेंगे ऐसे। और जिन लोगों को ये कोई प्रॉब्लम नहीं है वो मध्यम गति से करेंगे इस तरह से। और भी नाक को क्लीन करते हैं तो किस तरह से करते हैं, एयर को हम बाहर की तरफ फेंकते हैं। तो बस कपालभाति में हमें अपनी एयर को बाहर की तरफ फेंकना है। किस तरह से, वो ऐसे। जब हम बाहर की तरफ फेंकेंगे तो हमारा ये कपालभाति हो रहा है और पेट अंदर जा रहा है। जब आपने क्या किया, ऐसे किया, तो पेट अपने आप अंदर जाएगा। और इनहेल करने के लिए हमें नॉर्मल जो हम इनहेल करते हैं, नॉर्मल हम जो ब्रीदिंग करते हैं, जैसे बात कर रहे हैं तो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, तो उस पर हमें ध्यान नहीं जाता कि हमने कब सांस ली। तो वैसे ही हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। जो एकदम स्वस्थ हैं वो इसे तेज तेज भी कर सकते हैं इस तरह से। तो अभी आप लोगों को कपालभाति कैसे करना है वो बहुत ज़रूरी है जानना। तो सांस को बाहर की तरफ फेंकना होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, अंदर की तरफ ऐसे करते हैं। तो हमें ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, सांस को बाहर फेंकने के लिए हमारे नॉस्ट्रिल से एयर को क्या कर रहे हैं, हम एक्सेल कर रहे हैं। तो जब हम एक्सेल करेंगे तो स्टमक अपने आप अंदर जाएगा। तो इस तरह से हम बैठे हैं तो हमने क्या किया, एक्सेल किया। एक्सेल करेंगे जैसे कि हमें सांस कैसे लेनी है, हमें ध्यान देना है कि हम सांस को बाहर कैसे निकालना है। तो सिर्फ हमें क्या करना है, ऐसे करना है। तो ये आपका, जैसे हमने नाक साफ की है बाहर की तरफ, वैसे ही आपको बाहर की तरफ सांस को फेंकना है। उससे हमारा क्या होगा, आपका पेट अंदर जाएगा और सांस बाहर जाएगी और ये कपालभाति होगा। तो पहले धीमी गति से करेंगे, फिर मध्यम गति से, फिर थोड़ा फास्ट करेंगे तेज गति से। अगर कोई रोग है तो आप धीमी गति से करें, और अगर आपको कुछ रोग नहीं है, बिगिनर्स हैं, तो मध्यम गति से कर सकते हैं। और आप बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ हैं तो आप तेज गति से भी कर सकते हैं। तो कपालभाति करने से आपकी थायराइड क्योर होती है, इसको ज़रूर करना चाहिए। और कम से कम आप 5 मिनट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट आप डेली करिए। 20 मिनट करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। और कपालभाति बच्चों को ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये ब्रेन्स हमारा शार्प करता है। दूसरी चीज़, अगर आप कपालभाति कर रहे हैं तो ये हमारी बॉडी को क्लीन करता है, तो इसे ज़रूर करना चाहिए। इसे किस तरह से करना वो बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे झुक जाते हैं, कंधे ऐसे उठा लेते, तान लेते हैं, वो सब नहीं करना है। ऐसे करने लगते हैं, ये सब नहीं करना है। आपको सीधे बैठना है, आपको बैक स्ट्रेट रखनी है, शोल्डर अपने नॉर्मल रखने हैं, ना ज़्यादा ऐसे खिंचे हुए, ना ज़्यादा ऐसे तने हुए, ऐसा कुछ भी नहीं। तो आप आराम से बैठेंगे और कंधों को ऊपर की तरफ नहीं रखेंगे, इन्हें नॉर्मल छोड़ देंगे, ठीक है। और जब आप कपालभाति कर रहे हैं तो कपालभाति करते करते ऐसे तो एक्यूप्रेशर भी दबाते जाएंगे। ये हमारी थायराइड का एक्यूप्रेशर होता है, यहाँ पे थंब के पास जो उठा हुआ भाग है ना, ये एक्यूप्रेशर हमारा थायराइड का है। तो इसे भी दबाएंगे तो हमारी थायराइड और अच्छे से, हमें और लाभ मिलेगा थायराइड को क्योर करने में। ऐसे आपको दबाना है, इस तरह से, ऐसे ऐसे पूरा दोनों हाथों में ऐसे ऐसे, और ऐसे कपालभाति करते हुए ऐसे करते जाओ। अब दूसरा हम आ जाते हैं जो उज्जाई से हमारा बहुत ही फायदे होते हैं। तो अगर उज्जाई आप करते हैं तो थायराइड क्योर हो जाती है। अगर आप बाकी आसन नहीं भी कर पा रहे हैं थायराइड में तो आप उज्जाई और कपालभाति करिए, उसी से आपका थायराइड क्योर हो जाए।
तो ऊंचाई करने के लिए आप किसी भी सुखासन में बैठ जाइए इस तरह से, ठीक है। बैठने के बाद हमें क्या करना है, अपनी कुछ लोग ऊंचाई को गलत तरीके से भी करते हैं, वो भी आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको प्रॉपर करना है कि आपको अच्छे से हो पाए। तो आप किसी भी स्थिति में बैठ जाइए और बैठने के बाद चिन्ह मुद्रा में बैठ जाइए या वायु मुद्रा में बैठ जाइए। वायु मुद्रा में बैठने से आपके शरीर में जो छोटे मोटे दर्द रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे बैठना है और हमें बस सांस को, गले को टाइट करना है, जालंधर बंद लगाना है, यहाँ पे ऐसे टाइट करना है और सांस को बाहर छोड़ना है। और जब हम इनहेल करेंगे तो धीरे धीरे इनहेल करेंगे। इनहेल करते टाइम हमें क्या ध्यान रखना है कि सांस को गले में घर्षण होना चाहिए, घर्षण होना चाहिए, जिससे कि आपको फील होगा, एक साउंड निकलेगा। कुछ लोग इसको गलत भी करते हैं, किस तरह से, तो ये बाहर की तरफ फेंकते हैं, जो आपको नहीं करना है। इसे क्या करना है, हमें अंदर की तरफ लेना है। किस तरह से, ऐसे बैठ जाइए, सांस को बाहर छोड़िए, गले को थोड़ा टाइट कर लीजिए ऐसे, इस तरह से, और इसे सांस को अंदर लेना है हमें, और साउंड निकलेगा जो कि हमारे गले से निकलेगा। तो इससे थायराइड क्योर होती है इस तरह से। और ऐसे करने के बाद हमें सांस को होल्ड करना है, सांस अभी छोड़नी नहीं है, और अपनी चिन को हमें थ्रोट से लगाने की कोशिश करनी है। सांस को होल्ड रखेंगे और होल्ड रखते ही रखते हमें क्या करना है, राइट नॉस्ट्रिल पे हमें पहले तो होल्ड रख के कुछ देर अंदर तक रखनी है अपनी। ऐसे बंद कर सकते हैं आप, बंद भी करके ऐसे रख सकते हो और होल्ड ही रखेंगे। फिर हमें क्या करना है, जब आपको लगे कि अब छोड़ना है तो हमेशा राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से एक्सेल करेंगे जो हमने सांस को अंदर लिया है। तो ये हमने एक्सेल कर दिया। तो ये ऊंचाई है, और अगर आप इसे करते हैं तो आपका थायराइड क्योर हो जाएगा। अगर TSH बढ़ा है, T3 बढ़ा है, T4 है, जो भी है आपको सब क्योर हो जाएगा। क्या करना है, बस हमें गले को टाइट किया, जालंधर बंद लगाया, सांस बाहर छोड़ी, और इसे 11 सेकंड तक आपको या 10 सेकंड तक सांस को अंदर लेना है। किस तरह से, ऐसे बैठ के सांस बाहर छोड़ी, गले को टाइट किया ऐसे, और बस सांस अंदर लेंगे। फिर अब गले में ऐसे टच करा देंगे, अपने चिन को थ्रोट में टच करा देंगे और सांस को होल्ड करे रहेंगे। ऐसे आप चाहे तो ऐसे दोनों हाथों से बंद भी कर सकते हैं और होल्ड करे रहेंगे। जब छोड़ना होगा तो राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से एक्सेल करा। तो इसे कम से कम हम 11 बार करिए, 10 बार करिए। हमने बताया कि कपालभाति 20 मिनट तक करना है, फिर आपको 5 से 20 मिनट आप कर सकते हैं। फिर आपको उज्जाई प्राणायाम करना है, जो कि आपको 11, 10, 15 जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार करिए। ग्रीवा आसन, तो ग्रीवा आसन करने से हमारी थायराइड में बहुत रिलैक्स मिलता है। जो ये कॉमन एक्सरसाइजेस हैं हाइपर के लिए और हाइपो के लिए। तो आपको किस तरह से करना है, बस ग्रीवा को, गर्दन को ऐसे घुमाना है। ऐसे पूरा घुमाने से हमारी थायराइड ग्लैंड की एक्सरसाइज होती है। हमारी गर्दन है, जब हम ग्रीवा आसन करते हैं तो ऐसे करके पूरा घुमाते हैं, जिससे कि हमारी थायराइड क्योर होती है। तो इसे 10 बार इधर राइट साइड से, फिर 10 बार लेफ्ट साइड से ऐसे पूरा घुमाएंगे, फिर इधर से रिवर्स। और जिनको सर्वाइकल है वो आगे की तरफ ना झुकाएं, वो सिर्फ पीछे करें। उद्गीत ओम का उच्चारण करते हैं जिसमें, तो ओम का उच्चारण करेंगे, उससे भी हमें थायराइड की बहुत अच्छा थायराइड हमारा क्योर होता है। और ये ओम का जो उच्चारण है वो किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है, कोई भी इसे कर सकता है। किसी धार्मिक इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। तो ओम का उच्चारण तो सभी को करना चाहिए। ये एक ध्वनि है जो सब लोग कर सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ हमें ठीक कर रही है तो उसे हमें ज़रूर करना चाहिए। तो ओम का उच्चारण करेंगे, इस तरह से आप बैठिए और सिर्फ आपको क्या करना है, इस तरह से आपको करना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इनहेल किया, सांस को लिया अंदर
इनहेल किया, होल्ड किया, अब इसी को बाहर निकालना है। तो कैसे, पहले ओम बोलेंगे, तो ओम बहुत कम देर बोलेंगे, फिर जो माँ का साउंड है वो देर तक करेंगे। तो कैसे करना, ओ ये जो हमने माँ का साउंड बोला इसे देर तक। अब हम लोग करेंगे सिंहासन लॉइन पोज, इसको भी करना चाहिए सभी को, तो इससे हमारी थायराइड क्योर होती है। तो इसे कैसे करना है, आप किसी भी स्थिति में वैसे तो बैठ के कर सकते हैं। ऐसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठने के बाद अब हमें दोनों पैरों को ऐसे अलग कर लेना है, दूर कर लेना है, गैप कर लेना है। अगर आप चेयर पे भी बैठे हैं तो चेयर पे भी आप पैरों को दूर कर लीजिए। और फिर किस तरह से हमें हाथ ऐसे रखने, आप ऐसे भी रख सकते हैं, और बेसिकली आपको रखने ऐसे हैं उल्टे, ऐसे करेंगे, इस तरह से बैठ जाएंगे। ये हमारा राइट पोज बन गया। ऐसे रखने के बाद, और जो लोग ऐसे उल्टे नहीं कर पा रहे हैं वो ऐसे रख के भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो आप ऐसे हाथों को करिए, और जितनी जीभ आप अपनी बाहर निकाल पा रहे हैं उतना आप बाहर निकाल लीजिए। कैसे, जितनी आप बाहर निकाल पा रहे हैं। बाहर निकालने के बाद हमें सांस को बाहर की तरफ छोड़ना है, साउंड करते हुए मुंह से। तो किस तरह से करेंगे, ऐसे, इस तरह से। तो ये दोनों टाइप के लोग कर सकते हैं, हाइपो वाले और हाइपर वाले। तो किस तरह से, हमें इस तरह से बैठ के गर्दन सीधी, पीठ अपनी, रीढ़ की हड्डी अपनी सीधी रखनी है, और इस तरह से बैठ के, और चेयर पे भी बैठ के ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आप बेड पे बैठे हैं तो भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो किस तरह से, जीभ बाहर निकालिए, अपनी टंग बाहर करेंगे ऐसे, और साउंड निकालेंगे, बाहर की तरफ हवा फेंकेंगे, इस तरह से। तो इसे रिपीट 4-5 बार करेंगे। लास्ट कॉमन आसन बचा है, वो कर लेते हैं। इसको मर्जरी आसन बोलते हैं, या काउ एंड कैट पोज भी बोलते हैं। तो इस तरह से घुटनों पे आ जाना है आपको, सामने अपने जो शोल्डर के अकॉर्डिंग दोनों हाथों को रखना है, और हिप को ऐसे अंदर की तरफ करते हुए पेट को ऊपर की तरफ करना है। अंदर की तरफ पेट किया, और हिप को भी अंदर की तरफ किया। गर्दन हमारी अंदर की तरफ जाएगी, और अब हिप बाहर की तरफ जाएगा, पेट आपका नीचे की तरफ जाएगा, गर्दन ऐसे ऊपर उठेगी ऐसे। तो ऐसे काउ एंड कैट पोज इसको बोलते हैं। जब अंदर जाएंगे तो सांस इनहेल करेंगे, बाहर जाएंगे तो एक्सहेल कर देंगे ऐसे, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब ये तो हमारे हो गए कुछ कॉमन आसन जो हमने हाइपो के लिए बताए, हाइपर के लिए बताए। तो अब हम बताएंगे हाइपो के लिए। तो हाइपो के लिए सबसे पहला आसन मैं बताने जा रही हूँ सेतुबंध आसन, तो जिसे ब्रिज पोज भी बोलते हैं। तो इस तरह से पहले आपको लेट जाना है, आपको ऐसे लेटना है, पैरों को ऐसे फोल्ड करना है, और जो आपकी मिडिल फिंगर है उससे बीच की उंगली है, जिससे आपको नापना है कि आपके पैर कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे होने चाहिए कि टच हो रहे हैं, ना ज़्यादा इतनी दूर होने चाहिए और ना ज़्यादा बहुत पास भी नहीं रखना है, ऐसे पास भी नहीं रखना। तो इतना रखना है, ऐसे आप नाप सकते हैं कि आपके जहाँ हाथ है और फिंगर से ऐसे टच कर रही है ही, बस इतना ही रखना है पैरों को। अब हमें सावधानी पूर्वक ध्यान से अच्छे से कमर को ऐसे ऊपर उठाना है, ऐसे उठाएंगे। इससे क्या हो रहा है, हमारी जो गर्दन है, गर्दन देखिए आप यहाँ पे, गर्दन जो हमारी है ये हमारी इससे टच कर रही है चेस्ट से, तो ऐसे थ्रोट से टच करेगी, तो इससे थायराइड का आपका क्योर होता है। अब हाथों को आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और इसको ऊपर उठाएंगे, पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे, और पेट को पीठ से लगाने की कोशिश करेंगे और होल्ड करेंगे। और इससे आपकी देखिए गर्दन बिल्कुल आपकी चेस्ट में टच हो रही है, तो इससे थायराइड बिल्कुल क्योर होती है। तो हाइपो वाले इसको जरूर करें, उनकी थायराइड बिल्कुल क्योर हो जाएगी। और फिर नीचे आ जाएंगे। इसे कम से कम 10 बार करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 बार 50 बार कर सकते हैं। तो इस तरह से फिर से करेंगे। और इसे ऐसे भी कर सकते हैं आप फास्ट।
इसमें आप एक चीज़ नोटिस करिए कि जब मैं कमर को ऊपर उठा रही हूँ तो मेरा ये जो चीज़ है ये हमारा टच हो रहा है, कहाँ, गर्दन से। तो हमें ऐसे उठाएंगे तो ये टच करेगा इस तरह से, नीचे अप, इस तरह से। तो अब हमने सेतुबंध आसन कर लिया है। अब हम करेंगे सर्वांग आसन। तो सर्वांग आसन करने के लिए सबसे पहले आपको लेटना है, लेट जाइए। और लेटने के बाद आपको बस अपने पैरों को इस तरह से उठाना है और ऊपर सीधा कर लेना है। हाथों की सहायता लेंगे ऐसे और इस तरह से। इसमें भी आप देख सकते हैं हमारी जो गर्दन है हमारे थ्रोट से टच कर रही है। तो जो भी आसन हम आपको बता रहे हैं जो थ्रोट से टच कर रहे हैं वो हाइपो वालों के लिए है। जब हम आपको हाइपर के लिए बताएंगे वो अलग प्रकार के होंगे, वो पीछे की तरफ गर्दन करेंगे। तो जब हम बताएंगे तो आप देख लीजिएगा। अभी हमें क्या करना है, थ्रोट से टच कराना है अपनी चिन को। तो इस तरह से ऐसे 1 मिनट तक कर सकते हैं आप, 5 मिनट तक कर सकते हैं और काउंटिंग करके भी कर सकते हैं। 10 बार, 20 बार, 30 बार ऐसे काउंटिंग भी कर सकते हैं। और इसे बहुत ही सहजतापूर्वक नीचे आना, एकदम से धड़ाम से नहीं करना। और जिन लोगों से ये नहीं हो रहा है वो ऐसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। किस तरह से, ऐसे इस तरह से बैठ जाइए और बस ऐसे जाना है, फिर बैठ जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर बैठ जाना है। जिनका ओवरवेट है वो लोग नहीं कर पाएंगे इसलिए, तो ऐसे फिर और धीरे धीरे ऐसे करने की कोशिश करिए। फिर से ऐसे जाइए, फिर ऐसे करिए और जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो बस ऐसे हाथ लगा के और पैरों को एकदम सीधा कर देंगे, बस हो जाएगा। अब सर्वांगासन के बाद हम हलासन करेंगे। जैसे हमने सर्वांगासन किया था सेम वैसे ही हमें जाना है और पैरों को इसमें पीछे की तरफ हमें लेके जाना होता है। तो ये हमारा हलासन होता है जो हमारी थायराइड को बहुत बेनिफिट कर देता है। जो हमारी हाइपोथायराइड होती है उसमें बहुत लाभ देता है और ये वेट भी कम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, हमारा ब्रेन शार्प करता है। बच्चों को ज़रूर करना चाहिए। और मेमोरी जो स्टोर करने की पावर होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ऐसे हम क्या करते हैं, हमें भूलने की बीमारी हो जाती है। तो ये करने से आपका ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन भी होता है, तो उससे आपकी मेमोरी स्टोर करने की, जिससे हमारी स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो किस तरह से करना, आपको हलासन, पहले सर्वांगासन में गए, पैरों को धीरे से मोड़ा इस तरह से और बस पीछे की तरफ ऐसे लेके गए और ऐसे टच करा दिए, ऐसे फ्लोर पे टच करा दिए, हाथों को पीछे की तरफ और बस ऐसे होल्ड रखेंगे। तो इसमें भी देखिए हमारी गर्दन किससे टच कर रही है, थ्रोट से। और आपकी मेमोरी भी शार्प होती है, ब्रेन आपका शार्प हो जाता है। बच्चे करते हैं तो उनका पढ़ाई में मन लगने लगता है। तो इस तरह से ज़रूर करना चाहिए। इसे 1 मिनट तक करिए या आप काउंटिंग करके भी कर सकते हैं 20 से 30 बार। और इसी को करते टाइम ऐसे आप उठा के हलासन भी कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ आप कर सकते हैं और फिर सहजता से आपको धीरे धीरे नीचे आना है, एकदम धड़ाम से नहीं। अब एक आसन और करेंगे जो कि है विपरीत करड़ी। जैसे हम सर्वांगासन कर रहे थे उसी तरह से है, लेकिन इसमें एक चीज़ अलग है। क्या, हमें एंगल बनाना है। किस तरह से बनाना है, अपने पैर ऐसे लेट जाएंगे और पैरों को ऐसे उठाएंगे और ये देखिए यहाँ से हमें एंगल बनाना है। तो ये एंगल बन रहा है हमारा, हिप के पास ऐसे हाथ रख लिए, ऐसे रखने के बाद एंगल बनाना है, ये हमारा एंगल बन रहा है। तो इस तरह से आप रुके रहेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे और ये आप 1 मिनट तक ऐसे होल्ड रख सकते हैं, जिससे आपकी थायराइड क्योर हो जाती है, धीरे से नीचे आएंगे। ठीक है। और जो लोग ऐसे विपरीत करनी नहीं कर सकते वो क्या करें, बस ऐसे लेट के ऐसे पैरों को ऊपर कर लीजिए, ऐसे होल्ड कर लीजिए, तो इससे भी हमारी थायराइड क्योर हो जाएगी। तो अब हम दूसरा आसन करेंगे जिसको हम उष्ट्रासन कहते हैं या कैमल पोज कहते हैं। तो उसको इस तरह से उठेंगे और हमें ये हाथ ऐसे भी लेके जा सकते हैं और ऐसे हील को टच कर सकते हैं। दूसरी साइड से भी ऐसे ऐसे लेके गए, हील को टच करते हुए गर्दन को पीछे की तरफ किया ऐसे और यही होल्ड रखेंगे। ये हमारा कैमल पोज हो गया। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऐसे किया, अब पैरों को हम ऐसे रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, दोनों तरह से। इस तरह से रखेंगे और ऐसे भी इजीली आप ऐसे हाथों से पकड़ सकते हैं, दोनों तरफ से ऐसे पकड़ के पीछे से कर सकते हैं। इसे आप 1 मिनट तक, 2 मिनट तक, 5 मिनट तक ऐसे होल्ड रखिए या फिर आप काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। इसको करने से आपकी हाइपर थायराइड अच्छी होती है। इसी के साथ साथ आपका वजन भी कम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, ये सब होती है। अब इसके बाद हम भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन करने के लिए आप ऐसे लेट जाइए, ऐसे लेट के अपने हैंड्स को चेस्ट के पास रखने के बाद हम ऐसे उठेंगे।
इसको करने से आपका लोअर बेली फैट भी कम होता है और आपका बेली फैट भी कम होता है, हाथ आपके स्ट्रॉन्ग बनते हैं और आपकी थायराइड भी खत्म करता है। तो इस तरह से आप पीछे की तरफ ऐसे गर्दन को ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे, ऐसे इसमें आपकी गर्दन खुल रही है। और जो हाइपो वाले थी वो हमारी गर्दन ऐसे थ्रोट से टच कर रही थी, लेकिन हाइपर वालों के लिए गर्दन ऐसे खुलेगी ऊपर की तरफ ऐसे। इसे कम से कम आप 100 बार करिए, 100-200 बार कर लीजिए, आपका सब ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से भुजंगासन किया ऐसे। और इसको 2 तरीकों से कर सकते हैं, एक तो ये तरीका था, एक है आप दोनों एक ऊपर एक हाथ को रखिए और ऐसे उठ जाइए, फिर ऐसे रखिए, फिर ऐसे उठ जाइए, फिर ऐसे रखिए, फिर ऐसे उठ जाइए। और इसको करने के बाद हाथों को ऐसे भी रख के कर सकते हैं चेस्ट के पास ऐसे, और ऐसे पीछे की तरफ देख सकते हैं, इधर भी देखेंगे, ऐसे देखते हुए अपनी एड़ी को देखेंगे, ऐसे हील को। हमें धनुरासन करना है, वो किस तरह से करना है, ऐसे पैरों को पकड़ेंगे, ऐसे हील को पकड़ा और ऐसे उठ जाना है ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर नीचे से वापस आएंगे। ये धनुरासन करने से भी हमारी थायराइड ठीक होती है, वेट भी कम होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको करने के बाद अब हम चक्रासन करेंगे। तो चक्रासन करने के लिए आप ऐसे लेट जाइए और बस आपको ऐसे लेटे रहना है। लेटे रहने के साथ ऐसे हाथों को लिया और पीछे ऐसे रखेंगे, ऐसे हाथों को रखा, धीरे से कमर उठाएंगे, कमर ऐसे उठाई और ऐसे पूरे उठ जाएंगे। तो ये चक्रासन आपका हो जाएगा। और ये थोड़ा एडवांस है, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो ना करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और वापस आ जाएंगे ऐसे। इसको 2 तरीके से किया जा सकता है, एक आप लेट के भी कर सकते हैं और एक आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो खड़े हुए पैरों के बीच में गैप किया जितना हमारे शोल्डर के अकॉर्डिंग है, जहाँ हमारे शोल्डर उतने ही नीचे आपके पैर होने चाहिए, उतने खुले हुए। और ऐसे पैरों को खोला, पीछे की तरफ झुकेंगे, हाथ लगाए ऐसे और यहाँ पे होल्ड किया और ऐसे उठ गए। चक्रासन को करने के बाद मत्स्य आसन करेंगे। वो किस तरह से करना है, आप बस ऐसे लेट जाइए, जिसको फिश पोज भी बोलते हैं। ऐसे लेट के पैरों को सीधा कर लेना और अपने हाथ को, एल्बो को ऐसे कोहनी से टच कराते हुए इस तरह से रखना है। अब क्या करना, धीरे धीरे हमें गर्दन को, कमर हमारी उठी हुई रहेगी, गर्दन को धीरे धीरे ऐसे फोरहेड को ऐसे लेके जाएंगे नीचे, ऐसे रखना है आपको। इसमें गर्दन आपकी खुलेगी और कमर उठी हुई रहेगी। ये चीज़ देखिए उठी हुई है, ऐसे आपने रख रखा है और पूरा सर ऐसे टच कराएंगे, पीछे की तरफ देखेंगे और आपको अपना फोरहेड ऐसे टच कराना है ज़मीन पे। तो इस तरह से आप उठा सकते हैं। ये चीज़ आपकी उठी हुई रहेगी इस तरह से, चेस्ट आपका बाहर की तरफ रहेगा, इस तरह से देख सकते हैं आप, और गर्दन पूरी खुली हुई रहेगी। ये चीज़ देखिए खुली हुई है। ऐसे रहेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे, होल्ड करे रहेंगे, 1 से 2 मिनट तक करेंगे और फिर धीरे से वापस ऐसे लेट जाएंगे और राइट साइड करवट लेके ऐसे उठेंगे। कभी भी लेफ्ट साइड हमें करवट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हार्ट होता है लेफ्ट साइड और उसी पे प्रेशर पड़ता है। सलवासन करेंगे, तो सलवासन करने के लिए पैरों को पंजे ऐसे सीधे कर लीजिए, ऐसे आप थोड़ी लगा लीजिए, गर्दन ऐसी खुली हुई रहेगी और जांघों के नीचे, अपनी थाइस के नीचे ऐसे दोनों हाथों को रखेंगे। ऐसे एक पैर उठाया, फिर दूसरा पैर ऐसे उठाया, फिर दूसरा पैर उठाया, 1 2 3 4 5 6। इसमें हमारी गर्दन देख रही खुली हुई है, ऐसे खुली हुई है। तो ये हो गया भुजंगासन करते हुए, ऐसे बालासन में ऐसे आते हुए रिलैक्स करते हुए उठ जाइए। और इसमें दूसरा आसन हम रिलैक्सिंग के लिए ये भी कर सकते हैं, मरकट आसन। तो ऐसे लेट जाइए, हाथों को ऐसे फैला लीजिए, पैरों को ऐसे पास रखिए, जिधर हमारे पैर मुड़ेंगे उसके अपोजिट हम गर्दन को रखेंगे, फेस को रखेंगे और ऐसे रिलैक्सिंग के लिए हम मरकट आसन कर सकते हैं।
ये 20 से 25 बार काउंट करके करिए, ऐसे बहुत रिलैक्स मिलेगा। ये कमर दर्द में भी आराम करता है, जिनके बहुत ज़्यादा कमर दर्द हो रहा है तो आराम से लेट के ऐसे कर लीजिए, एकदम कमर दर्द ठीक हो जाएगा। तो आज जितने भी आसन थे थायराइड से रिलेटेड वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं, और इन आसनों को करिए, अपनी सुविधा के अनुसार करिए। जो आपसे नहीं हो रहे उन्हें आप स्किप भी कर सकते हैं, जो जो आसान आपको लग रहे हैं आप वो करिए। और आप अगर इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देर तक करते हैं तो आपको ज़रूर आराम मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर सकते हैं। जिसको भी थायराइड है उसे आप ज़रूर भेज सकते हैं, वो ये आसन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ रहेंगे।